वो चलकर मेरे पास आई और घुटनों पर गिर गई और एक झटके में उसने चाकू निकाल लिया जिसकी नोक मेरे पेट को छू रही थी। ये 90 के दशक के प्रारंभ में टॉपिंग्स स्प्रिंग फ्लोरिडा में हो रहा था। एक पुरोहित ने मुझे एक प्रेत बाधा से ग्रसित महिला को परामर्श देने के लिए कहा था। मेरी समझ से उसके साथ 300 बार तंत्र मंत्र पुरोहितों द्वारा किया गया था। चाकू वाली घटना के पहले मैंने उसके अनुभव सुने थे और मुझे विश्वास है कि वो तांत्रिक दौर से गुजर रही थी। उसने मुझसे कहा कि पुरोहित उसके अंदर की कई दुष्ट आत्माओं को निकालने की कोशिश करते रहे थे और ये उसे पागल बना रहा था और इस प्रक्रिया में घंटों लग जाते थे। उसने कहा कि अगर मैंने तंत्र मंत्र शुरू किया तो वो पूरा चाकू मेरे आर पार कर देगी। मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि उसे स्नायु तंत्र की बीमारी है, न कि उसे प्रेत बाधा है। देखिए, यह समस्या शब्द आत्मा से ही शुरू होती है। पुरोहित आपसे कहेंगे कि तुम में कामुकता की आत्मा, झूठ की आत्मा, जलन की आत्मा, क्रोध की आत्मा समा गई है। ये सभी दुष्ट आत्माएं नहीं हैं, बल्कि हमारे शारीरिक पाप हैं। और ये चमत्कारी चंगाई देने वाले विभिन्न प्रकार की धारणाएं उन लोगों के मन में डाल देते हैं जो सरल लोग होते हैं। वे इन्हें मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाते हैं, जबकि वो पहले से ही बीमार होते हैं। आप जानते हैं कि किसी के लिए यह मान लेना कि वो शैतान के चंगुल में बहुत ही खतरनाक बात है। ये लोग उन लोगों के बीच काम करते हैं जो दिमागी तौर से बीमार होते हैं। हो सकता है उनका मस्तिष्क खराब हो गया हो, टूटे हुए लोग हों, दोहरा जीवन जीने वाले, और हो सकता है कि वो बाल्यावस्था में कामुकता का शिकार हुए हों और यह वयस्क लोगों से बचने का उनका एक रक्षात्मक तरीका हो। तो हम सावधान हो जाएं। किसी शैतान ग्रसित व्यक्ति के अजीब व्यवहार को हमेशा आसान मत समझें। सच्ची मुक्ति क्या है? मेरे अनुसार एक आत्मा को कैद से छुड़ाने के 4 चरण होते हैं। पहला, प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन्हें सुसमाचार की शिक्षा दें। 3, उन्हें क्या चाहिए? ईश्वरीय प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्रेम। 4, पापों से मुक्ति। हम शैतान के साथ तंत्र मंत्र से नहीं, परंतु धार्मिकता से लड़ें। हम यहां लोगों का परिचय प्रभु यीशु मसीह से कराने के लिए हैं, जिसने शैतान और उसकी सेना पर विजय पा लिया है। हम यहां लोगों को छुटकारे की योजना के विषय में बताने के लिए नहीं, बल्कि छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए हैं।